मंत्री जी, कहिए महाराज। हमारे इस देवलोक का क्या समाचार है? महाराज ये देवराज के समाचार सब ठीक ठाक है। ठीक ही होना चाहिए मंत्री जी। मंत्री जी, कहिए महाराज। अरे हे मंत्री, तुमने देखा क्या और सिंहासन में आही मंत्री, क्या तुमने देखा सिंहासन मेरा ही रहा? कुछ समझ में नहीं आता, इंद्रासन कुछ समझ में नहीं आता, इंद्रासन हे मंत्री जी, आपने कुछ देखा? ये मेरा सिंहासन अपने आप क्यों हिल रहा है? मंत्री जी, कुछ ऐसा उपाय बताया जाए कि जैसे इस देवलोक का राजा मैं बना हूँ, वैसे आगे भी भविष्य में देवलोक का राजा मैं ही रहूँ। कहिए मंत्री जी। सिंहासन आपका किस कारण हिल रहा है मैं बताता हूँ आपको। बताइए मंत्री, जल्द बताइए। हिमगिर पर्वत पर नारद तपस्या कर रहे हैं। क्या कहा? उन्हीं के तपोबल से ये आपका सिंहासन हिल रहा है। क्या कहा? वो नारद तपस्या कर रहा है जिससे मेरा सिंहासन हिल रहा है। तो हे मंत्री जी, इसका कोई उपाय है? महाराज इसका उपाय सिर्फ कामदेव के पास है। क्या कहा? कामदेव के पास है उपाय? तो मंत्री जी, आप शीघ्र ही जाकर कामदेव को दरबार में उपस्थित करें। क्या महाराज? मंत्री जी तुरंत कामदेव को बुलाया जाए। और महाराज आपके चरणों में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मुझे इस दरबार में क्यों बुलाया गया? जरूर बताएंगे कामदेव। चिरंजीव हे कामदेव, यह आशीर्वाद हमारा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। और आप ये जानना चाहते हैं कि हम आपको इस दरबार में उपस्थित होने का कारण बताएं। तो हे कामदेव ध्यान सुनो, किस लिए तुम्हें बुलवाए हैं?
ब्रह्मा पुत्र नारद सिंहासन आपका छीनना तो बहुत दूर की बात है, इस सिंहासन तक पहुंच भी नहीं सकता जब तक इस संसार में कामदेव है। शाबाश शाबाश कामदेव, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम शीघ्र ही परियों सहित नारद की तपस्या भंग करने के लिए जाओ। ऐसा ही होगा महाराज। अब मैं